आपने भी नोटिस किया होगा, सबसे ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस होता है जब वो 3 लेटर्स सुनते हैं। क्या है वो 3 लेटर? TUCC। जब ये सुनते हैं मानो ऐसा फील होता है कि एक भरे हुए क्लास में स्टूडेंट्स हैं, राइट, और उनको किसी ने एग्ज़ाम के लिए बोल दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या वो रीज़न्स हैं जिसके वजह से लोग 2CC नाम सुनते ही घबराते हैं एंड 2CC करने से डरते हैं? आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना चाहिए और एक प्रॉस्पेक्ट या एक ऐसा इंसान जो आपके साथ बिजनेस शुरू करना चाहता है, आप उसके माइंड के अंदर घुस के समझ सको कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है जिसकी वजह से वो डरे हुए और एक्शन नहीं ले रहे। गेटिंग माय पॉइंट? सो जब हम किसी के साथ 2CC के बारे में शेयर करते हैं, हमें अक्सर क्या सुनने को मिलता है? हमें को सुनने को मिलता है कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, राइट, मैं सेल कैसे करूँगा या मैं सेल कैसे करूँगी, आई एम नॉट श्योर। वो डरते हैं इस चीज़ से, उनको क्लैरिटी नहीं होती। एंड चलो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो गया है, फेल हो गई तो मैं क्या करूँगी? ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलता है। सो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द रियल फियर? ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हमें सुनने को मिलती हैं, ये बस एक्सक्यूजेस हैं, ये उनका डर है। बट डीप डाउन एक्चुअल में फियर कहाँ है? कहाँ पे वो झिझक रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं? मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअल में लोगों को प्रोडक्ट्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है जब वो ये एक्शन ले लेंगे, ठीक है। उनको प्रॉब्लम डीप डाउन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, राइट। डीप डाउन प्रॉब्लम होता है कमिटमेंट से। कमिटमेंट देने में एक इंसान हमेशा डरता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में वो झिझकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ बात प्रोडक्ट परचेज़ करने की होती, आगे कुछ नहीं करना होता, तो शायद वो इंसान प्रोडक्ट परचेज़ करके शुरू भी कर लेता, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि एक बार उसने प्रोडक्ट परचेज़ कर लिए, 30,000 रुपीज़ उनके इन्वेस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद उनको पता है कि अब मैं उस जोन में नहीं हूँ कि मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। उनको पता है अब एक परमानेंट पोजीशन, परमानेंट लेवल पे हूँ जहाँ पे अब मुझे इसको बिल्ड करना ही होगा, ठीक है। तो डीप डाउन ये प्रॉब्लम कैसे है, चलिए इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। इमेजिन कीजिए, ठीक है, कि आप ओवरवेट हैं, ठीक है, आपकी वेट बढ़ी हुई है एंड आपने जाके अपने पापा से ये चीज़ शेयर करी कि सर बोल रहा हूँ, पापा मेरा वेट बढ़ा हुआ है एंड मुझे फिट होना है और अपना वेट कम करना है, तो इसके लिए मुझे जिम ज्वाइन करना है, राइट। तो ये बताने के बाद पापा ने पूछा कि कितना फ़ीस लगेगा, आपने फ़ीस बताया, ठीक है। उसके बाद पापा बोलते ठीक है मैं बताता हूँ। अब आपने बोल तो दिया, ठीक है, पापा के साथ अपनी बातें शेयर तो कर दी। पापा ने भी समझा कि हाँ इम्पॉर्टेंट तो है, वेट कम करना चाहिए, फिट रहना चाहिए, ठीक है। अब ये बोलने के बाद अक्सर क्या होता है, इंसान को लगता है कि हाँ अब जिम जाने की बात है, ठीक है। अब फिर भी बोलने के बाद हमें पता है कि जिम जाना है, वर्कआउट करना है, 1 साल का समय लगेगा, ठीक है। हमें शायद PT भी लेना पड़े, हमें सप्लीमेंट्स पे भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़े, ठीक है, क्योंकि बॉडी की बात है। आप हर वो चीज़ करेंगे जिससे आपको नेचुरली अच्छे रिजल्ट्स मिले। बट जिम का नाम सुनते ही जहाँ पे एफर्ट है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है, हमें लगता है कि चलो कल से शुरू करते हैं। हर किसी के मन में आता है। आपको घर पे भी किसी ने अगर सजेशन दिया होगा कि आपको वर्कआउट करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, मॉर्निंग में जॉगिंग करना चाहिए, ऑलवेज ठीक है करना चाहिए, सब कुछ अच्छा है। बट पहला चीज़ दिमाग जो बोलता है वो है चलो कल से शुरू करते हैं। बट मान लीजिए इसको टालते टालते थोड़ा समय हो गया और एक दिन पापा को आया गुस्सा, ठीक है। पापा ने कहा कि आप जब सीरियस हो तो जा क्यों नहीं रहे हो? तो पापा सोचे ये ऐसे नहीं जाएगा। पापा क्या किए, नियर बाय जिम में गए, अच्छे जिम में गए और 1 साल का उसमें फ़ीस जमा कर दिया, ठीक है। फ़ीस भी जमा कर दिया प्लस PT ट्रेनिंग के लिए भी ऑप्ट इन कर लिया, ठीक है, कि 1 साल तक अब इसको जिम आए, ये एक्सरसाइज करे और फिट हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब आपको ये पता चलता है अरे पापा ने तो जाके फ़ीस भर भी दिया, अब आपके दिमाग में ये आता है कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और जब जाना ही पड़ता है तो इंसान जाता भी है और रिजल्ट्स आते भी हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया, रियल लाइफ एग्जाम्पल है ना। आप सोच के देखो, ऐसा ही फील होता है। सिमिलरली जब आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है कि ये आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है ना। आप एग्जिस्टिंग प्रोफेशन के साथ साथ कर सकते हो,
और एक बार की बात है 30,000 रुपीज़ आपका इन्वेस्ट होगा, जिसके बदले आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, बट 30,000 रुपीज़ एक बार लगेंगे। बट लाइफ टाइम के लिए आपके पास लाइसेंस है कि 160 प्लस कंट्रीज़ में आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बट क्वेश्चन ये आ जाता है, चलिए कल से करते हैं, है ना, वो पार नहीं होता माइंड में। सेम होता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ट्यूशन में भी एडमिशन लेते हुए, ठीक है। इंसान एक बार सोचता है, बट एक बार उसका फीस भर दिया, ठीक है, एडमिशन हो गया, अब तो उस इंसान को जाना ही है। अब वो दिमाग से हट के, अब उसका दिमाग बोलता है कि पैसे चले गए, अब उसको जाना ही पड़ता है ना। अक्सर ह्यूमन माइंड ऐसा ही होता है कि वो हार्ड वर्क को, एफर्ट को अपने से दूर करता है, कमिटमेंट से दूर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहता है, क्योंकि लेज़ी है ह्यूमन माइंड, ठीक है। वो एकदम से आपको करने नहीं देगा। तो अपनी मन की छोड़ो, आप ये देखो कि अभी के सिचुएशन के हिसाब का नीड क्या है, ठीक है। अगर आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने का सोच रहा है कोई भी इंसान, दैट मीन्स उसको कुछ ना कुछ नीड है, कोई ना कोई रीज़न से वो ज्वाइन कर रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसको ध्यान में रखते हुए इंसान को डिसीजन लेना है। और ये मैं सिर्फ फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, लाइफ में हर सिचुएशन में एक इंसान इसी लाइन से डरता है, राइट, जहाँ जिसको पार करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद पीछे मुड़ने का वापस से ऑप्शन उसको ना मिले, वो रास्ता उसके लिए बंद हो जाए। वो कहीं ना हमेशा लाइफ में आप किसी भी सिचुएशन में देख लो, एक बार ये जंप लगाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए इंसान डरता है। जितने भी लोगों से मेरी आज तक बात हुई है, और आपने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा, लोग 2CC करना चाहते हैं, वो रिकग्निशन चाहते हैं कि हाँ हमने 2CC कंप्लीट कर लिया, वो अपना प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं, वो ये फील करना चाहते हैं कि अब मैं एक परमानेंट लेवल पे हूँ एंड मैं सीरियसली इसको अब बिल्ड करना शुरू करूँगा। प्रॉब्लम यहाँ आता है कि हर एक इंसान को स्टेटस चाहिए अपने लाइफ में, बट बिना रिस्क के चाहिए। लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए अपने लाइफ में, बट बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के चाहिए। अब ये जो डिज़ायर और फियर के बीच में जो डिफरेंस आता है ना, यहीं पे इंसान आके अटक जाता है। सोचने वाली बात है कि इंसान जो 18 प्लस है, जो एडल्ट है, जो 2CC से बिजनेस शुरू करने का सोच रहा है, बट अगर उसके माइंड में कोई भी सेल्फ डाउट आता है, राइट, देखिए ये सारे पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो इसको अपने कॉन्वर्सेशन में उतार सकते हैं, ताकि जो आप सोच रहे हैं ये आप भी अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, या आप अगर 2CC करना चाहते हैं, आप भी ये चीज़ सुनना समझना चाहते हैं, पर कितनी बार वर्ड्स नहीं होता, इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वापस से इस पे आते हैं कि हर एक इंसान जो फॉरएवर बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है, वो 18 प्लस है कि नहीं, और वो 2CC करना चाहता है। सोचिए अगर एक इंसान 2CC को हैंडल नहीं कर सकता, और आपने फॉरएवर का बिजनेस प्लान समझा, सब कुछ समझा, आगे चल के आपको पता है कि मैनेजर लेवल तक जाना है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों का ड्रीम लेवल होता है, जहाँ से एक्चुअल में फॉरएवर बिजनेस करना शुरू करते हैं, जहाँ पे वो अच्छी इनकम आपको दिखने लगती है। तो अगर आप 2CC को हैंडल नहीं कर सकते तो आप मैनेजर लेवल कहाँ से हैंडल करोगे? अगर आप ये 25-30 हज़ार रुपये का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, या फिर इसी को अरेंज नहीं कर सकते, आगे चल के 400-500 लोगों की जो टीम बनने वाली है आपकी, आप उनको कैसे हैंडल करोगे? एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल पे हूँ, और जितने लोगों को मैंने फॉरएवर के अंदर अच्छा करते हुए देखा है, किसी ने भी इस 2CC को ना एज एन एक्सपेंस नहीं लिया। वो ये देखते हैं कि आगे आने वाले फ्रीडम का, समझो ये एक डाउन पेमेंट है जो एक बार आप कर रहे हो, बट आगे चल के आप ये फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, राइट। आपका जो भी नीड है, जिसके वजह से आपने फॉरएवर लिविंग ज्वाइन किया है, डीप डाउन आपके मन में एक ही चीज़ है कि यार मज़े करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, और लाइफ को एंजॉय बिना फ्रीडम के नहीं किया जा सकता, राइट। तो अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना है, फ्रीडम अचीव करना है, तो 2CC को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस के जैसा नहीं, अपने फ्रीडम के ऊपर इन्वेस्ट करने लायक कोई डाउन पेमेंट जैसा समझो। सो क्या करें जब ये 2CC हमारे प्रॉस्पेक्ट को, या आप अगर 2CC करना चाह रहे हैं, ये एक मेंटल बर्डन, एक हैवीनेस फील होने लगे? देखिए, सिर्फ आपके कहने से कोई भी इंसान 2CC नहीं करेगा, प्रेशर में आके नहीं करेगा। 2CC अगर वो करना चाहते हैं, देखिए हमेशा मेरे अपलाइन, मेरे जो मेंटर है तरुण अग्रवाल सर, वो हमेशा ही कहते हैं 2CC कभी जेब से नहीं होता, ठीक है, 2CC हमेशा माइंड से होता है। उनका कहने का मतलब ये है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और आप किसी को अगर 2CC करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं तो वो कभी नहीं करने वाला, या कर भी ले तो आगे कभी काम नहीं करेगा। बट अगर कुछ ऐसा काम करो कि 2CC वो अपने से बोले, राइट, कि मुझे 2CC करना है, वो तभी पॉसिबल है जब सामने वाले को क्लैरिटी मिलता है, क्योंकि क्लैरिटी से ही कॉन्फिडेंस आता है, क्लैरिटी से ही करेज आता है, उस इंसान के अंदर हिम्मत आता है। करना हर कोई चाहता है, बट ये एक चीज़ मिसिंग है, वो है हिम्मत, वो है करेज। तो आपका एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम क्या है?
सामने वाले प्रॉस्पेक्ट को हिम्मत देना। जैसे मैं अभी अलग अलग तरीके से 2CC को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आपको इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए। आप एक ऐसे इंसान हैं जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं वो हिम्मत नहीं हो रही है, तो मेरी बातें शायद आपका दिमाग खोलेगी और आपको हिम्मत होगा कि नहीं, इसको ट्राई करके देखते हैं। आपको मैं अपनी एक पर्सनल बात बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब से मैंने फॉरएवर के अंदर काम करना शुरू किया और जब से मैं सही तरीके से विद राइट सिस्टम एंड मार्केटिंग के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे साथ उल्टा सिचुएशन होता है। मेरे साथ क्या होता है कि वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, जो 2CC करना चाहते हैं, ठीक है, वो खुद मेरे पास आते हैं। मुझे उनको बिल्कुल भी पुश नहीं करना पड़ता, कन्विंस नहीं करना पड़ता। वो खुद मुझे बोलते हैं कि सर आई रियली वांट टू कंप्लीट माय 2CC एंड आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे समय चाहिए, मैं खुद अरेंजमेंट कर लूँगा, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं बस बोल रहा हूँ कि मुझे आप टाइम दीजिए, राइट, सो दैट क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड लोगों के साथ पर्सनली काम कर पाता हूँ, तो वो मुझसे सिर्फ टाइम मांगते हैं कि सर अरेंजमेंट मैं कर लूँगा, गिव मी सम 10-15 डेज टाइम। मैं लिटरली 2CC कंप्लीट करके जिस तरीके से आपका जो ऑफ़र है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, मुझे ये करना है। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए, है ना। यूजुअली क्या होता है, हम लोगों के पीछे पड़े हुए होते हैं, मैसेजेस करते हैं, फॉलोअप करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। हम सोचते हैं कि घर, गाड़ी, बंगला, अचीवमेंट दिखाने से, और अच्छी बात है, पोटेंशियल आप दिखा रहे हो, बट सिर्फ उसी के बलबूते आप सोच रहे हो कि लोग 2CC कर लेंगे। और 2CC करने के बाद का पर्पज़ क्या है? आपको सिर्फ एक टीम मेंबर इसलिए नहीं चाहिए कि वो एक बार 2CC करे, आपको टीम मेंबर इसलिए चाहिए कि आप अपने बिजनेस को स्केल करते रहो। आप एक इंसान को रेडी कर दो जो खुद के लिए काम करने आ रहा है, अपना ही बिजनेस करने आ रहा है, बट वो काम आपके बिना भी करते रहे। तब लाइफ टाइम में आपको रिकरिंग इनकम आएगा। वन टाइम इनकम चाहिए तो अफिलिएट मार्केटिंग करो, नेटवर्क मार्केटिंग में मत आओ, क्योंकि इससे मार्केट ख़राब होगा। तो चलो वापस पॉइंट पे आते हैं कि मैं ऐसा क्या करता हूँ कि लोग मुझे कन्विंस करते हैं कि सर मुझे आपके साथ 2CC कंप्लीट करना है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, लोग अगर मुझे ऐसा बोलते हैं, डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ तो अलग कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्योंकि फॉरएवर के अंदर लाखों करोड़ों लोग हैं, ठीक है। कोई इंसान मेरे साथ ही काम क्यों करेगा? द आंसर टू वाई, ठीक है, वो मेरे साथ ही काम क्यों करेंगे, ये चीज़ मुझे उनको समझाना इम्पॉर्टेंट है। अब वो मेरे साथ काम क्यों करेंगे, इसको मार्केटिंग टर्म्स में हम कहते हैं अपना यूनिक ऑफ़र क्रिएट करना, ठीक है। एक ऑफ़र क्रिएट करो कि फॉरएवर के साथ साथ और क्या आपको मिल सकता है मेरे साथ जो कि कहीं और नहीं मिलेगा। डेमो देखना चाहते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर 2CC कर लो, 2CC कर लो। 2CC क्यों करना है, ठीक है। आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है। एक इंसान जो मेरे साथ फॉरएवर बिजनेस करता है और 2CC करना चाहता है, ठीक है। 30,000 रुपये से 2CC वो कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं किसी के साथ भी कर सकते हैं, बट मैं उनको रीजंस देता हूँ क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट का सबसे ज़्यादा वैल्यू उनको मिलना चाहिए, राइट। सबसे पहला चीज़ जो सबको मिलता है, 2CC आप करते हो, 30,000 का कॉम्बो पैक लेते हो, कंपनी ऑफर है, हमेशा सबके लिए रहता है, कोई पर्सनल ऑफर किसी के लिए नहीं रहता, ठीक है। तो जो कंपनी कॉम्बो ऑफर में प्रोडक्ट्स देती है वो उनको उतने वर्थ का मिलता है। सबसे पहला चीज़ कंपनी के प्रोडक्ट्स मिले। दूसरा, एक स्पेशल ट्रेनिंग उनको मैं देता हूँ, कुछ एक्सेस उनको देता हूँ जिससे इन प्रोडक्ट को वापस से वो कैश में कन्वर्ट कर सके अगर वो चाहते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, 2CC के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं सजेस्ट करता हूँ इसको आप सेल्फ यूज़ में लीजिए, क्योंकि एक हलवाई अगर अपने दुकान की मिठाइयों के बारे में खुद नहीं चखेगा तो वो बेचेगा कैसे, उसको पता ही नहीं होगा मिठाई अच्छी है बुरी है। तो एक बार के लिए लाइफ में एक ही बार 2CC करना होता है, और एक बार आपको प्रोडक्ट आपने यूज़ कर लिया ना तो आपका एक्सपीरियंस बोलेगा, फिर रटी रटी बातें नहीं बोलेंगी। करिए मैं पॉइंट, आपको स्क्रिप्ट नहीं चाहिए होगा, आप जो बोलेंगे मन से बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, लोगों को हेल्प करने के लिए बोलेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि प्रोडक्ट उतने वर्थ का उनको मिलेगा। दूसरा, एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगा कि वापस से ये प्रोडक्ट कैश में कैसे कन्वर्ट हो जाए, जो कि अलग से कोई लेता है तो वी चार्ज 5,000 रुपीज़। उसके बाद बिकम अ यूट्यूबर। आप एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हो? जब हम खुद यूट्यूबर्स हैं, सबके 10, 15, 20 हज़ार सब्सक्राइबर्स, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम वो गाइड भी तो कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद हम कर रहे हैं। तो यूट्यूबर कैसे बनना है, चैनल सेटअप कैसे करना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस निश के अंदर रेडी टू यूज़ कंटेंट आपको मिलेगा जो डायरेक्टली आप अपने यूट्यूब पे डाल सकते हो इनिशियल बूस्ट के लिए। और आपको कंटेंट आइडिया शीट भी मिलेगा कि वीडियोस क्या बनाएं, कैसे स्क्रिप्ट निकालें, ठीक है, और कौन से वीडियोस बनाएं जो चलते हैं, है ना। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है।
तो क्योंकि देखिए यूट्यूब पे हम यूट्यूबर बनने नहीं आए, यूट्यूब पे हम आए हैं ताकि हम जो हमारे बैकएंड में बिजनेसेस हैं वो चल सके और हम अपनी अथॉरिटी बना सके। सिमिलरली हर इंसान ये करना चाहता है, बट यूट्यूब पे करे क्या उसको समझ में नहीं आता। तो सबसे पहला चीज़, उसको प्रोडक्ट 30,000 प्लस के मिलते हैं, ट्रेनिंग मिलता है, यूट्यूबर बनने का मौका मिलता है, सारे आसपास के लोग भी यूट्यूबर होते हैं। जैसे आप जिम में जाते हो तो अच्छी वर्कआउट कर पाते हो क्योंकि आसपास सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो माहौल इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है, आपको एक ऑटोमेटेड सिस्टम मिलता है बिजनेस करने के लिए, ताकि आपको बैठ के किसी को बिजनेस समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हम, जैसे हमारा एक और पार्ट है बिज़नेस का जहाँ पे हम उन लोगों के लिए भी सेटअप करते हैं जो हमारी तरह बिज़नेस को ऑनलाइन ऑटोमेशन के साथ करना चाहते हैं। वहाँ पे मिनिमम 1 लाख रुपीज़ हम चार्ज करते हैं सिर्फ सेटअप करने का, और अगर वो पेड टूल्स डेफिनेटली पेड टूल्स यूज़ होते हैं तो 50,000 हर मंथ का रिकरिंग एक्सपेंस है, हर मंथ का, ठीक है। बट जो मेरे साथ काम करते हैं ये सारी चीज़ें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और ना कि सिर्फ उनको, उनके आने वाले टीम मेंबर्स को भी मिलता है, ठीक है। फिफ्थ है कि उनको ऑटोमेटेड ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है, बना बनाया ट्रेनिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि ना कि उनको बैठ के किसी को ट्रेन करने की ज़रूरत है, ना उनके आने वाले टीम मेंबर्स को बैठ के किसी को ट्रेन करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करते थे, नेगेटिव हैं, बट उन्हीं प्रॉब्लम्स को हमने सिस्टम्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक डेडिकेटेड अलग से मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा जहाँ पे बिजनेस सपोर्ट मिलेगा, आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, अपने डाउनलाइंस को मैनेज कर सकते हो, वो क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ देख सकते हो, और आपकी ट्रेनिंग, आपका लर्निंग स्पेस के अंदर होगा। उसके साथ साथ एक लाइसेंस आपको मिलता है फॉरएवर की तरफ से, जहाँ पे 170 कंट्रीज़ में आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। ये तो हर कोई देता है, बट अगेन ये आपके ऑफ़र का पार्ट होना चाहिए ताकि आप इसको सही तरीके से समझा सको कि घर बैठे, ठीक है, घर बैठे फ़ोन और इंटरनेट की मदद से 2CC कंप्लीट करने के बाद आप 170 प्लस कंट्रीज़ में अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। आप 2 और इनकम स्ट्रीम अनलॉक कर सकते हो फॉरएवर के साथ साथ। देखिए एक इंसान फॉरएवर क्यों कर रहा है? पैसे कमाने के लिए। अगर बिना फॉरएवर से डिस्ट्रैक्ट हुए उसको 2-3 इनकम स्ट्रीम और मिल रहे हैं जिससे उसका इनकम ऊपर ही जा रहा है, बिजनेस में वो इंसान टिका हुआ है, तो उसको ख़राब चीज़ तो है नहीं, है कि नहीं। उसके बाद वो टीम से पैसिव इनकम अनलॉक कर सकता है, मतलब आगे चल के, मतलब नेक्स्ट मंथ से ही अगर वो सही से काम करे, एफर्ट डाले, तो टीम के एफर्ट से भी उसको इनकम आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद कंप्लीट बिजनेस सपोर्ट मिलता है विद कम्युनिटी मैनेजर। आप अगर किसी को अलग से कम्युनिटी मैनेजर असाइन करते हो, उसको जॉब पे रखते हो, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। यानी मैं पॉइंट, यहाँ पे बना बनाया आपको एप्लीकेशंस, बना बनाया कम्युनिटीज़ एंड एक डेडिकेटेड पर्सन जो जॉब पे है, जिसकी जो हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता रहे, ठीक है। बिजनेस बूस्टर फॉर नेक्स्ट 30 डेज़ कि जैसे ही आपने शुरू किया, 2CC करके शुरू किया, मेरा ये इंटेंशन होता है कि मैं आपको कुछ इस तरीके से हेल्प करूं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा आप वो रिकवर कर लो पहले ही मंथ में। सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट स्किल्स पे, कितना आपको नॉलेज है उस पर, प्लस मैं एक बूस्ट देता हूँ अपने तरीके से, अपने तरफ से कुछ लोगों को आपके तरफ भेजता हूँ कि आपका बिजनेस बढ़े, आपकी सेल्स बढ़े, आपका कमीशन बढ़े। गेट माय पॉइंट। तो एक इंसान को क्या चाहिए कि जो इन्वेस्ट हो रहा है वही वापस आ रहा है, प्लस उसके साथ साथ ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रेगुलर लाइव ट्रेनिंग होता है और उसके साथ साथ कम्युनिटी का एक्सेस भी मिल रहा है। इनकम पोटेंशियल, जो मैंने कहा कि पहले तो आप जितना इन्वेस्ट करो उतना रिकवर करो, उसके बाद तो प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट 90 डेज तक कंसिस्टेंटली काम कैसे करना है ये हम गाइड करते हैं, जिसमें क्या होता है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से आप 50,000 पर मंथ वाले स्टेज पे आ जाते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा पहले ही मंथ से आएगा, मैं इसलिए 90 डेज़ का समय बता रहा हूँ। 3 महीने लगेंगे आपको कोई भी काम करने के लिए। पहला 3 महीना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही से मेहनत करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो 50,000 कोई बड़ा बात नहीं है फॉरएवर के अंदर, अगर आप सीरियसली कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मैं लाखों करोड़ों की सपना नहीं दिखा रहा, मैं कहीं पर भी किसी को अपना गाड़ी किसके पास नहीं, घर किसके पास नहीं, सबके पास है, बट उसके पीछे का स्टोरी किसको पता है। तो फालतू की इन चीज़ों पे ध्यान देने से अच्छा आप काम पे ध्यान दें कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे सपोर्ट मिलेगा, क्या सिस्टम है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, सब कुछ आपके लिए अनलॉक हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे टीम के तरफ से एक क्राइटेरिया है, जब आप काम करना शुरू करोगे, आपके काम करने के अंदर ही, उससे बाहर कुछ नहीं है। जो आप काम कर रहे हो उसके लिए जितना आपको इनकम मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, वो तो मिल ही रहा है। उसके साथ साथ एक क्राइटेरिया कि आप एलिजिबल हो जाते हो 5 स्टार स्टेकेशन के लिए, फुल्ली स्पॉन्सर्ड। आपकी सिटी में किसी भी 5 स्टार होटल में 2 लोग, यू एंड योर वाइफ, यू एंड योर, मतलब जो भी आपके साथ पार्टनर हैं,
उनके साथ आप स्टेकेशन के लिए जा सकते हो फुल्ली स्पॉन्सर्ड टीम की तरफ से। तो आप बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हो और एक अच्छी क्वालिटी की लाइफस्टाइल भी एंजॉय कर रहे हो, जहाँ पे कंफर्ट भी है, रिलैक्स हो रहे हो, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर हो रही है। इसके साथ साथ क्वार्टरली बेसिस पे बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं, ट्रैवल इंसेंटिव्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक इंसान क्यों ना वो 2cc कहीं और करे, वो मेरे साथ ही क्यों ना करे। गेटिंग माई पॉइंट। आई मेक द ऑफर सो वैल्यूबल, ठीक है। अगर आप इसको देखें, इट इज़ मोर देन 3 लाख वैल्यू, जहाँ पे एक इंसान को 3 लाख से ज़्यादा के वैल्यू मिल रहा है, 30,000 बिकम्स नथिंग। गेटिंग माई पॉइंट। तो फोकस आपको ये करना है, या ना कि आप उसको कन्विंस करो, आप बताओ वाई दे शुड डू 2cc विथ यू। मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया। सो यही वो सीक्रेट है जो अच्छे लीडर्स आज के टाइम पे मिस कर रहे हैं, कि आप जो भी बता रहे हो उसका जो परसीव्ड वैल्यू है, मतलब वो इंसान उसको किस तरीके से देख रहा है, वो एक्सट्रीमली हाई, इंसेनली हाई होना चाहिए, ताकि जो कॉस्ट है ना वो इररेलेवेंट बन जाए। मान लो आज आपको 5 करोड़ की गाड़ी 1 लाख में मिल रही है, तो आपके लिए जो परसीव्ड वैल्यू है वो इतना ज़्यादा हाई है कि 1 लाख आपके लिए कुछ भी नहीं लग रहा है। या 5 करोड़ का घर आपको 1 लाख में मिल रहा है, तो आप ये कैसे भी अरेंज करोगे। गेटिंग माई पॉइंट। सो लोगों को कन्विंस करने से अच्छा, फॉल्स मोटिवेशन देने से अच्छा, एक ऐसा ऑफर बिल्ड करो कि 2cc उनको सबसे ऑब्वियस एंड लॉजिकल डिसीजन लगे। देखो, लोग क्या खरीदते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे, लोग एलोवेरा नहीं खरीद ले, ठीक है। 2cc करके वो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और आने वाला फ्रीडम को देख रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। सो फोकस ऑन गिविंग वैल्यू, फोकस ऑन क्रिएटिंग एन इररेजिस्टिबल ऑफर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि क्या वो मेंटल बैरियर्स है, एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या देख रहा है, आपको नज़रिया मिला होगा कि कैसे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है और कैसे आपको सामने वाले को, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये रियल है, ये 2cc के बेनिफिट्स हैं। और 2cc से ही पूरी जर्नी शुरू होती है फॉरएवर के अंदर। जो भी आप करना चाहते हो, इनॉर्मस पोटेंशियल है, बस वो सही से दिखाना भी तो आना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। आई होप आपको क्लैरिटी मिला है और आपको समझ में आया कि लोग 2cc से क्यों डरते हैं। इस तरीके से करेंगे तो 100% आपको इसमें वैल्यू मतलब आपको भी मिलेगा, सामने वाले को भी समझ में आएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप चैट ऑप्शन में बताइए। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उसको चेक कीजिए। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। चैट्स में, कमेंट्स में भी पहला पिन किया हुआ लिंक है, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है। मेरे साथ बिजनेस करना है, फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना है, ये सारे बेनिफिट्स आपको भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में फ्री ज्वाइनिंग लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए या मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लिए, आगे मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।